अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग रोजगार में थे उन्हें भी किसी न किसी वजह से उनके पद से हटाकर बेरोजगार किया गया है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ में उठा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की गलत नीतियों के कारण 3 साल विभागीय सेवा देने के बाद 603 टीजी 2 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने लखनऊ राजधानी में शांतिपूर्ण आंदोलन किया। निष्कासित कर्मचारियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है। रवि जी, आप लोग किस तरीके से यहाँ पे अपने प्रदर्शन को लेकर के बैठे हैं? सर देखिए, प्रदर्शन करने का तरीका ये है कि हम लोग 26 मई 2018 को विभाग की गलत नीतियों के शिकार हो गए और हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। उसके बाद हम लोगों ने विधिक लड़ाई जो भी थी, संवैधानिक लड़ाई जो भी थी, कोर्ट के माध्यम से हम लोग लड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आपके पास रिक्तियाँ हों तो आप इनका समायोजन करने की अपेक्षा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की। रिक्तियों के बावजूद हमारे साथ न्याय न करते हुए 608 पद की वैकेंसी निकाल दी जाती है और हम लोग मांग करते रह गए कि उस रिक्तियों में हमें समायोजित किया जाए, लेकिन कॉरपोरेशन की मंशा ठीक न होने के कारण हमें समाहित नहीं किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि अगर आपके पास रिक्तियाँ हों तो आप इनका समायोजन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पत्राचार के माध्यम से तमाम विभागीय अधिकारियों से और राजनीतिक मंत्रीगण से हम लोग मिले, अपनी बात रखे। तो मैं चाहता हूं कि उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ सहानुभूति रखी है, संवेदना रखी है, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हुए हम लोगों को हमारा सम्मान, हमारा अधिकार हमको दिलाने का कष्ट करें। हम सभी जितने भी निष्कासित 603 कर्मचारी हैं वो उनका आभार आजीवन मानेंगे और चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जो है गंभीरता से विचार करते हुए हमारा समायोजन करने की कृपा करें। सर 2014 और 15 में विद्युत आयोग से एक वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें 2211 वैकेंसियाँ थीं। उसमें ITI के साथ में CCC और समकक्ष प्रमाण पत्र मांगे गए थे। उसमें ये डिक्लेयर नहीं किया गया था कि किस संस्था से समकक्ष प्रमाण पत्र होने आवश्यक हैं। सभी ने जो है अप्लाई किया और एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम में हाई मेरिट में जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में हाई मेरिट के आधार पर 2211 लड़कों का सिलेक्शन किया गया, जिसमें CCC तथा समकक्ष प्रमाण पत्र वाले नियुक्त किए गए थे। उसमें 3 साल के बाद में एक संज्ञान मैटर आया कि इसमें एक पटिशन पड़ी हुई है हाई कोर्ट में। जिन लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन लड़कों ने अपील की थी कि जी पहले CCC वालों को लिया जाए, उसके बाद समकक्ष प्रमाण पत्र वालों को लिया जाए। इसमें आयोग की कमी ये रही कि उन्होंने CCC के साथ साथ जो समकक्ष प्रमाण पत्र निर्धारित अर्हता की गई थी, उसमें ये डिक्लेयर नहीं किया कि हमें इस संस्था से ये प्रमाण पत्र चाहिए। समकक्ष प्रमाण पत्र वालों के सिलेक्शन हो गया और लगभग 3 साल सर्विस उन्होंने की और एक सिंगल बेंच का एक ऑर्डर आया कि जिन लड़कों के पास CCC प्रमाण पत्र नहीं है उनको जो है बाहर कर दिया जाए। मतलब उसके आधार पर जो है मतलब आयोग ने जो है उनको बाहर कर दिया गया और बिना किसी सूचना के या बिना किसी नोटिस के जो है बाहर कर दिया गया। यार लखनऊ में अभी किसी से मुलाकात हुई है? लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया है इस विषय में, माननीय कॉरपोरेशन को भी दिया गया है और विद्युत सेवा आयोग को भी इस विषय में अवगत कराया गया है। किन मांगों को लेकर यहाँ से आप लोग करते हैं? हमारी मांग ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी हमको जो है सही ठहराया गया कि ये लड़के ठीक हैं। उसके बाद मैटर जो है उच्चतम न्यायालय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चला गया और उन्होंने जो है हमको सही मानते हुए और हमारे समायोजन का जो है रास्ता साफ किया कि आपको जो है एक
संपत्ति के आधार पर जो है सरकार आपको रख सकती है। जी सर, हमारी मुख्य मांग ये है कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में समायोजित किया जाए। अभी पावर कॉरपोरेशन में हमारे 700 से ज़्यादा अधिक ऐसे रिक्त पद पड़े हुए हैं TG2 के कि उनको तकनीशियन ग्रेड सेकंड के पदों के लिए अभ्यर्थियों की आवश्यकता है, कर्मचारियों की आवश्यकता है और हम लोग उसी विभाग में उसी पद पर 3 साल कार्यरत रहे हैं। हम इस बात की मांग करते हैं कि रिक्त पदों पर हमारा समायोजन होना चाहिए और इसी मांग को लेकर हम लोग लखनऊ आए हैं। हमने सुबह गांधी प्रतिमा पर जो है अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया। वहाँ पर पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को इको गार्डन जबरन भिजवाया गया और हमारी अभी तक कोई भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रखी गई है। 3 साल आपने काम किया है, क्या इससे पहले भी आप लोग को आगाह किया गया था कि लगा आप लोग कि हम लोग यहाँ से हटाए जा सकते हैं? जी नहीं, इस बारे में कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर ना तो पावर कॉरपोरेशन द्वारा दी गई, ना ही विद्युत सेवा आयोग द्वारा दी गई। हमको अटरेंडम 2 साल 9 महीने पूरी सेवा करने के बाद में, दंड रहित सेवा करने के बाद में हम लोगों को एक बिना किसी नोटिस के जो है निकाल दिया गया। इसी तरह की कोई अवधि दी गई थी कि इतने दिनों बाद आप लोग को निकाली जाए? इस तरह की कोई भी अवधि नहीं दी गई थी। हम लोग जो है बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉय थे। बाकायदा हम लोग पारदर्शिता और शुचितापूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को पास करके गए हुए थे। हमारे रिटन परीक्षा हुई थी और हमारा बिल्कुल इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद में हम लोग नियुक्त हुए थे। किस सैलरी पर आप लोग इस पर काम कर रहे थे और क्या पैसा वो क्लियर आपको मिला है अभी तक? जी सर, हम लोगों को 18,000 रुपये पर नियुक्त स्टार्टिंग सैलरी पर नियुक्त किया गया था और वो भी परमानेंट स्थायी हमारी नियुक्ति थी, स्थायी प्रकृति की। हम लोग ना तो संविदा पे थे, ना ही हम डेली बेसिस पे थे। हमारी पूर्णतया कॉरपोरेशन की स्थायी वैकेंसी थी TG2 ग्रेड सेकंड की, जिस पर हमारा जो प्रारंभिक वेतनमान था वो 18,000 रुपये था और जिस टाइम पे हम लोगों को टर्मिनेट किया गया उस टाइम पर हमारी सैलरी 37,000 रुपीज़ थी। टर्मिनेट के बाद क्या वो सीटें अभी भी रिक्त है या फिर फुल कर दी गई है? जी सर, पावर कॉरपोरेशन में अभी TG2 के वर्तमान में 2000 से अधिक पद खाली हैं जिन पर सरकार चाहे तो हम लोगों का समायोजन कर सकती है।